आप हैं निष्कर्ष भारत के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। देखिए, तेजस्वी यादव ने अभी कुछ देर पहले एक बात कही है पत्रकारों को कि यदि उनकी सरकार आती है तो चरवाहा विद्यालय जो है, चरवाहा विद्यालय आयोग बनाया जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि जो यादव बिरादरी है उसके वोट को अपने तरफ लेने के लिए फिर से जो है चरवाहा विद्यालय आयोग जो है बनाए जाने की कोशिश की जाने लगी। अब तेजस्वी यादव ने 2 दिन पहले भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि अब बिहार में जरूरत है मेहरारू और दामाद आयोग बनाने की, क्योंकि दीपक कुमार की जो पत्नी है वो महिला आयोग की सदस्य धोखेधड़ी से बन गई हैं, और उधर जो है सयान कुणाल अशोक चौधरी के जो दामाद हैं वो धार्मिक न्यास बोर्ड के सदस्य बन गए हैं। तो इस पर तेजस्वी यादव ने कहा था कि अब बिहार में जरूरत है कि मेहरारू और दामाद आयोग भी बना दिया जाए। लेकिन तेजस्वी यादव, शायद उनको पिछली बातें याद नहीं रहती हैं, उन्होंने आज अभी कुछ देर पहले कह दिया है कि चरवाहा आयोग, यदि हमारी सरकार आती है तो हम चरवाहा आयोग बनाएंगे। और जैसे ही ये बयान जो है वो मीडिया की सुर्खियों में आया, वैसे ही भाजपा की पूरी प्रवक्ता की टीम तेजस्वी यादव पर एकदम चढ़ बैठी है। वो पूछ रही है कि आपके पिताजी चरवाहा विद्यालय बनाकर तो चारा खाई गए पशुओं का, अब आप जो है ये चरवाहा आयोग बनाकर क्या करना चाहते हैं। तो नीरज कुमार बीजेपी के कद्दावर प्रवक्ता हैं, सुनवाते हैं। पिता चरवाहा विद्यालय खोलकर पशुओं का चारा खा गए। लगता है कि जनाब का तेजस्वी यादव जी का उससे पेट नहीं भरा, अब ये चरवाहा आयोग बनाकर बाकी भेड़ बकरियों का हिसाब करना चाह रहे हैं। साहब, बिहार की जनता पहले आपके शासनकाल में जो भेड़ बकरियों का चारा खा गए उसका हिसाब चाह रही है, और आपको चरवाहा विद्यालय सरकार बनाने के बाद आप बनाएंगे ये चरवाहा आयोग। तो लगे हाथ ये भी बता दीजिए कि भेड़ बकरी गिरने का ठेका किस परिवार को मिलेगा। दरअसल आप जो बिहार को पुनः जंगल राज की ओर ले जाना चाह रहे हैं वो संभव नहीं है। बिहार में IIT खुल रहा है, एम्स खुल रहा है, IIM खुल रहा है। अब यहाँ चरवाहा विद्यालय और चरवाहा आयोग की जरूरत नहीं है। दिवा स्वप्न देखना बंद कर दीजिए। नीरज कुमार ने कहा कि यदि चरवाहा आयोग बन जाएगा तो ये भेड़ बकरियों का गिनने का ठेका तो आपको अपने परिवार को ही देना पड़ेगा, इसलिए आप चरवाहा आयोग बना रहे हैं। और नीरज कुमार यही नहीं रुके, नीरज कुमार ने एक और बात कह दी कि तेजस्वी ये मत सोचें कि हमारा गठबंधन कमजोर है, यानी कि एनडीए का जो गठबंधन है वो कमजोर है। हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेंगे, आपको जितना भौंकना है आप भौंक सकते हैं। यही शब्द का यूज किया उन्होंने कि जितना भौंकना है आप भौंक सकते हैं। अब देखना यह है कि तेजस्वी जो बयान दे रहे हैं, भाजपा उन बयानों पर बारीकी से नजर रख के अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर रही है। क्या कुछ कह रहे हैं नीरज कुमार, ये भी सुनवा देते हैं। जदयू के साथ हमारा गठबंधन बिहार के विकास के लिए है, बिहार को विकसित राज्य बनाने के लिए है। तेजस्वी यादव जी कोरी राजनीतिक बयानबाजी करते हैं। परिवारवाद पर अगर उनको बात करने का इतना ही मन है तो पहले अपने पार्टी में परिवारवाद वंशवाद पर चर्चा करें वो, उसके बाद उनको बोलने का कोई अधिकार है। जदयू से कौन चुनाव लड़ता है, कौन चुनाव नहीं लड़ता है, यह जदयू का बिल्कुल आंतरिक मामला है। भाजपा का गठबंधन एनडीए के सभी घटक दलों के साथ मिलकर बिहार की प्रगति के लिए है, न कि जदयू की आंतरिक राजनीति में हम लोग इंटरफेयर करते हैं। जैसे आप कांग्रेस के आंतरिक राजनीति में भी कौन चुनाव कहां से लड़ेगा दखल देना चाहते हैं। भाजपा की ऐसी कोई मंशा किसी दल के साथ नहीं रहती। हमारा स्पष्ट लक्ष्य है बिहार को विकसित राज्य बनाना। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है वैसे वैसे राजनीतिक सरगर्मी जो है वो तेज होती जा रही है, और ये देखने को मिल रहा है कि बिहार में तीसरे विकल्प के रूप में प्रशांत किशोर जो उभर रहे हैं, और ये राजनीतिक जो पंडित है उन्होंने भी कहना शुरू कर दिया। बिहार के जो बड़े बड़े राजनीतिक दिग्गज खिलाड़ी हैं उन्होंने कहना कहीं ना कहीं दबी जुबान में शुरू कर दिया है कि भाई हो सकता है कि मुख्य विपक्षी दल कहीं ना कहीं जनसुराज ही बंद कर देंगे। अब देखना यह है कि बिहार की जनता कितना साथ देती है, इस पर भी नजर रहेगी। आप बने रहिए।